मैंने ज़िंदगी में कई कुछ देखा है। कई पापी मैंने देखे हैं जिनका सर्वनाश हो गया। पाप करना महापाप है और पाप को देखना और चुप रहना वो भी पाप है। बाईपास जो है बनेगा, अवश्य बनेगा, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं करवाएगी। चुनाव आयोग नोटिफाई करेगा तो यहाँ चुनाव होंगे। इसमें कांग्रेस पार्टी के सांसद बन के राज्यसभा में गए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुनीश दीक्षित। हमारे साथ बैजनाथ क्षेत्र की एक खास शख्सियत जो है हमारे साथ हैं, बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल जी, और उनसे बात करेंगे कि बैजनाथ क्षेत्र में विकास की क्या इबारत लिखी जा रही है, कहां सफलता मिल रही है और क्या चुनौतियां हैं, और कुछ पॉलिटिकल नगर निकाय चुनावों से लेकर जो पंचायती राज के चुनाव हैं उन पर भी बात होगी। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका यहाँ मेरी कुटिया में आप आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सीधी बात पे आएंगे। पूरी तरह से एक विकास की बात चल रही है पिछले 4-5 दिन से, जो बैजनाथ पपरोला के बीच में बाईपास है। 28 करोड़ की मंजूरी सरकार द्वारा बताई जा रही है। क्या संभव होगा कि ये धरातल पर उतरेगा प्रोजेक्ट? देखिए, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने बैजनाथ आगमन पर घोषणा की थी बाईपास की। उसके लिए सरकार ने पैसे जारी कर दिए हैं और एक काम हो जाएगा, इसमें कोई अड़चन है नहीं। हमारी टासी जोंक से खड़ा नाल के लिए सड़क जाती है, 4 किलोमीटर तक इस सड़क को चौड़ा किया जाएगा और ऊपर जंगल की ओर मोड़ के फिर उत्तराला में जहाँ फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है वहीं ये सड़क निकलेगी और बिनोमा में पुल डाल के ये बाईपास जो है बनेगा, अवश्य बनेगा। इसमें अब कोई दिक्कत है नहीं। आपके अधिकारियों से भी चर्चा हुई है, शायद कल परसों आपने विजिट भी किया है वहाँ पे। क्या संभावना है और कब तक ये प्रोजेक्ट जो है पूरा होने की उम्मीद है? देखिए, अगले कल पटवारी भी वहाँ जाएगा जी, इसकी निशानदेही भी होगी और FRA भी इसको हो जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। निजी भूमि हम ले नहीं रहे हैं, इसमें अब अड़चन वाली कोई बात है नहीं जी। ये बाईपास बनेगा। बैजनाथ और पपरोला की बरसों से लंबित मांग थी, ये पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बनेगा जरूर। इसी तरह से एक बैजनाथ बस अड्डे की बात आती है। बैजनाथ बस अड्डा, क्योंकि पूरे जो ट्रैफिक जो जाम की समस्या है वो कहीं ना कहीं पुराने बस अड्डे से है। 1990 के करीब बस अड्डा बना था, नए बस अड्डे का काम चल रहा है। क्या उम्मीद है, कब तक नया बस अड्डे का शुभारंभ कर देंगे आप? देखिए, ये जो बस अड्डा है इसका शिलान्यास स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया था। GS बाली जी उस वक्त परिवहन मंत्री थे, श्री शर्मा जी यहाँ MLA थे। उस वक्त इसका 2007 में फाउंडेशन स्टोन हुआ और लंबे समय के बाद इसका प्रोसेस शुरू हुआ है। अब फाइनल टच पे है। 5-4 महीनों के अंदर बस स्टैंड जो है पूर्ण तरह बन के तैयार हो जाएगा और जनता को समर्पित होगा। इसमें भी कोई देरी वाली बात है नहीं। सर, जब विकास की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं जो मूलभूत सुविधाएं हैं, विशेषकर पानी की समस्या है, चाहे वो बैजनाथ पपरोला शहर हो या ग्रामीण इलाके हों, इस समस्या की बात और सिंचाई कूहलों की बात, क्योंकि हमारे पास बड़ी बड़ी कूहलें भी हैं। तो क्या उम्मीद है इस पूरी सिंचाई और जो आपकी पेयजल है इसमें हम कितने सफल हो पाए हैं और आगे क्या होने जा रहा है इसमें? 3 साल पहले हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए जी। मैंने पूरे चुनाव क्षेत्र का भ्रमण किया, वोट मांगे जी। लोग पानी के लिए त्राही त्राही करते थे। आज वैसी समस्या है नहीं। जहाँ बैजनाथ पपरोला की बात है, यहाँ 100 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाएं इस वक्त चली हुई हैं और बहुत जल्दी वो जनता को समर्पित होंगी जी। इसके साथ ही जल शक्ति विभाग का कार्यालय जहाँ एक्शन बैठते हैं जी, डिवीजन भी हमने बना के तैयार किया है, वहाँ एक्शन साहब बैठ रहे हैं। इसी तरह से एक रेस्ट हाउस IPH का, उसको अभी निर्माणाधीन है, 2-4 महीने में वो भी बन के तैयार होगा। और ये जो स्कीमें हैं ये बहुत जल्दी जनता को समर्पित होंगी। इसके साथ ही बैजनाथ पपरोला के लिए सीवरेज की 68 करोड़ की स्कीम है जी, उसका काम भी चला हुआ है। तो मैं नहीं समझता बैजनाथ पपरोला में आने वाले 20 वर्षों के लिए कोई पानी की समस्या होगी। इसी तरह पूरे चुनाव क्षेत्र में जी, जहाँ भी पीने के पानी की समस्या थी वहाँ हमने हैंडपंप लगाए हैं, ट्यूबवेल बोर किए हैं। काफ़ी हद तक पीने के पानी की समस्या जो है वो हल हुई है। जहाँ कहीं कमी भी होगी वह हम दूर करेंगे जी, ऐसा मेरा प्रयास है। जहाँ तक कूलों की बात है, हमारी कूलें
लोअर बैजनाथ कूल जी। और चिरामती, बिल्कुल। 2 बड़ी कूलें जी हैं। जी 6 कूलें भी चुनाव क्षेत्र में हैं। जी सबका काम चला हुआ है, कूलें पक्की बनी हुई हैं और भी बन रही हैं। और किसान के खेतों में हम पानी पहुँचाएंगे, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। जहाँ एलबी का प्रश्न है, एलबी लोअर बैजनाथ कूल। लोअर बैजनाथ कूल जो है जी उसको एलबी के नाम से जाना जाता है। और उसका जो हेड है, जी हेड से पानी प्रोजेक्ट वालों ने लिया है, चंगर विद्युत परियोजना ने। उस प्रोजेक्ट का पानी आ रहा है। बिल्कुल इस प्रोजेक्ट का जो पानी है निकलता है वो कूल में आता है। जी बिल्कुल लेकिन वहाँ 1-2.5 फुट डाई का पाइप है, बिल्कुल इससे पानी पूरा नहीं आता। जी। एक पाइप हम वहाँ और डाल रहे हैं ताकि भर के कूल जो है वो चले जमीन तक पानी पहुँचे। ऐसा मेरा पूरा प्रयास है। एक चेक डैम का मुद्दा था कि लोअर बैजनाथ कूल में जब तक 18 में चेक डैम का निर्माण नहीं होता, या जो बना है वो लीकेज है, तो कब तक संभव होगा वो काम? चेक डैम का मैं निरीक्षण करूंगा जी। और शीघ्र उसको हम तैयार करेंगे। हमारे पास पैसे की कमी है नहीं। जी। चेक डैम हम बनाएंगे ताकि पानी चुबीन में पहुंचे। चुबीन के पास एक डंगा कसरत था, उसमें 40 लाख रुपया खर्च आया है। जी जी इसी में एलबी में जी। तो चुबीन तक मेरा पूरा प्रयास है पानी जो जल्दी पहुंचे, बिल्कुल सही बात। किसान के खेतों में पानी पहुंचे और वहाँ किसान सब्जियां उगाएं, अपनी फसल उगाएं। ऐसा मेरा पूरा प्रयास है। ये बात थी पेयजल की और सिंचाई की, लेकिन इसके अलावा एक प्रश्न आता है हमारे पास है सड़क व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को असुविधा ना हो। तो सड़कों को लेकर, क्योंकि कुछ सड़कें हैं स्पेशली जैसे पपरोला से उतराला है, या मझेरना सड़क है जो कंजस्टेड भी है, काफ़ी संकरी हो चुकी हैं और उसमें मरम्मत की भी काफ़ी जरूरत है। इसके अलावा भी कुछ और रोड हैं। सर, इन रोडों को लेकर क्या है, क्योंकि लोक निर्माण विभाग का डिवीज़न भी बैजनाथ में है, तो क्या उम्मीद है आगे? देखिए, बैजनाथ का लोक निर्माण विभाग जो है अच्छा काम कर रहा है जी। हमारे पूरे चुनाव क्षेत्र में सड़कें जो हैं इस वक्त ठीक हालत में, सिर्फ पपरोला और रक्कड़ जी ये 6 किलोमीटर सड़क है। 9 करोड़ की इसकी डीपीआर जो है वो सैंक्शन होने के लिए गई है, वो भी आ जाएगी। और इसके साथ ही वहाँ हमने काम जो है शुरू रखा हुआ है, काम बंद नहीं है। ड्रेनें बनाई जा रही हैं, जहाँ पुलियाँ बननी थी पुलियाँ बनाई हैं, उसके ऊपर टाइल वर्क हुआ है। हमने काम रोका नहीं है जी। लेकिन सुचारू ढंग से सड़क बने, अच्छी बने, इसके लिए प्रयत्नशील हूँ और सड़क बनेगी। उतराला होली 2nd फेज जी उसका टेंडर हो चुका है, उसका काम भी लगेगा। और 3rd फेज की भी मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है, वो भी डीपीआर हम बना रहे हैं। उतराला होली सड़क बनेगी और बन के रहेगी, ऐसा मेरा पूरा प्रयास। जो ये पपरोला से उतराला का पोर्शन है, इसमें भी काफ़ी खराब है, कुछ 2-3 किलोमीटर, वहाँ पर भी कुछ ठीक करवाया जाएगा? ये पपरोला से उतराला का जो पोर्शन है, पपरोला से 1 किलोमीटर हमने टाइल डालनी है, लेकिन वहाँ पाइप ले होनी है जी जी। सीवरेज की और पीने के पानी का काम चल रहा है, इसलिए हमने रोका हुआ है। जब भी पाइप डाल दी जाएगी, इसके ऊपर हम टाइल डाल देंगे, पूरे डाल दी जाएगी। सर, आजकल एक गर्माहट सी आई हुई है, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव पूरे प्रदेश में होने जा रहे हैं। बैजनाथ में आपके ही कार्यकाल में नगर पंचायत बनी थी, अब नगर परिषद हो चुकी है 2025 से, लेकिन यहाँ पर जो सूची में नाम नहीं आया बैजनाथ पपरोला का, तो क्या कोई पॉलिटिकल कारण है जो रोका गया है, या कोई और कारण है? ऐसी बात नहीं है जी। चुनाव कराना चुनाव योग का काम है जी। हम कैसे रोक सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन सरकार ने एक निर्णय लिया है जी कि जो निकाय नए बने हैं, जी, जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं जी, वहां चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। बैजनाथ की बात नहीं है, ज्वाली में भी नगर परिषद नई बनी है, वहाँ में कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में जहाँ नई नगर परिषद और नगर पंचायतें बनी हैं वहाँ कहीं चुनाव नहीं हो रहे हैं। जैसे ही सरकार नोटिफिकेशन करवाएगी, चुनाव योग नोटिफाई करेगा, तो यहाँ चुनाव होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नगर निकाय में एक भ्रष्टाचार की बात आई थी, सरकार ने एक आदेश जारी किए थे विजिलेंस को कि जांच करवाई जाए। क्या वो जांच सरकार की तरफ से होगी कि फिलहाल अभी कुछ रुकने का उसमें ये है? देखिए, जहाँ भ्रष्टाचार की बात है, नगर परिषद के जो पार्षद थे उन्होंने एक शिकायत पत्र जी सरकार को दिया, एसडीएम को दिया, जिलाधीश को दिया, और भी कई विभागों को शिकायत पत्र जो है वो पार्षदों द्वारा दिया गया। उसी आधार पे सरकार ने विजिलेंस जांच जो है वो उसके आदेश दिए थे। विजिलेंस जांच चल रही है और यहाँ के जो ईओ हैं जी, उन्होंने अपनी तौर पे भी देखा है, जहाँ कोई गलत ढंग से पैसा इस्तेमाल हुआ है उसकी एफआईआर थाना में दर्ज हुई है। तो ये विजिलेंस का काम है उसको देखना,
भ्रष्टाचार निरोधक जो कानून है उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी और जो दोषी होंगे वो भुगतेंगे, इसमें कोई दूसरी बात है नहीं। सर एक मुद्दा रहता है कि जो इलेक्शन जब भी यहाँ पर हुआ है, खीरगंगा घाट का मुद्दा जो है वो काफ़ी रहा है, तो खीरगंगा घाट को लेकर क्या है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। उन्होंने खीरगंगा घाट के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपया हमें जारी कर दिया है। अच्छा घाट बने इसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। और इसके साथ ही यहाँ युवाओं के लिए खेल स्टेडियम जो है इंडोर स्टेडियम जो है उसका निर्माण होगा। 5 करोड़ रुपया सरकार ने इसे जारी कर दिया है। और बैजनाथ में मैंने नहीं सोचा था, अरबों रुपए के काम विकास के आज बैजनाथ में चले हुए हैं। हर तरफ काम जो है वो जोरों पे है। और आने वाले दिनों में बैजनाथ एक सुंदर शहर के रूप में जो है विकसित होगा। और यहाँ बाईपास भी बनेगा और पूरी व्यवस्था यहाँ होगी। इसके लिए प्रयत्नशील हूँ और मुख्यमंत्री का आभारी हूँ, सरकार का आभारी हूँ। उनके आशीर्वाद से यहाँ विकास के काम जो है हो रहे हैं। सर एक बात पूछना चाहता हूँ कि बैजनाथ का मतलब केवल हम बैजनाथ पपरोला तक सिमट नहीं सकते, चढ़ियार भी है, छोटा भंगाल घाटी भी है। चढ़ियार या छोटा भंगाल घाटी के लिए स्पेशल स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो है वो कोई प्रयत्न होगा कि उनको और विकसित किया जाए, क्योंकि खुद हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पर आए हुए थे। आपने विधानसभा में मसला जो है बड़े जोरों से उठाया था, अपनी सरकार को घेरा था आपने, तो इसका रिजल्ट आएगा कुछ कि वहाँ पर भी सुविधाएं हो, स्पेशली दोनों इस वैली। बैजनाथ का मतलब ये नहीं है कि मैंने बैजनाथ को पपरोला देखना है। बैजनाथ चुनाव क्षेत्र का नाम है जी। तो बैजनाथ में जितनी पीएससी हैं इतनी पीएससी कहीं नहीं है जी। तो यहाँ हर पीएससी में डॉक्टर है। बिल्कुल। बैजनाथ हॉस्पिटल में पूरे डॉक्टर हैं जी। अच्छा हॉस्पिटल बैजनाथ में है। चढ़ियार में कुछ डॉक्टर जो हैं, 2 डॉक्टर पीजी करने के लिए गए हैं, तो उन्हें मैं रोक नहीं सकता। बिल्कुल। क्योंकि उनका अधिकार है जी। इसलिए पीजी करके वो आएंगे तब तक समय लगेगा, लेकिन उसके पहले भी मैं मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया हूँ, वहाँ डॉक्टर अपॉइंट होंगे जी। और वहाँ नर्सेज आ गई हैं, बिल्डिंग का रेनोवेशन मैंने करवाया है, डॉक्टर रेजिडेंस वहाँ बनेंगे। तो हर जगह विकास के काम, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हैं चाहे दूसरे काम हैं, हर जगह लगे हुए हैं। यहाँ विकास की कमी है नहीं। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र से अनुराग शर्मा जो हैं वो राज्यसभा के सांसद बनाए गए हैं, इस बात को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि बैजनाथ से पहले भी सांसद, राज्यसभा के सांसद बैजनाथ से थी। अब अनुराग जी कांग्रेस पार्टी के सांसद बन के राज्यसभा में गए हैं, तो बैजनाथ में विकास की गति मिलेगी। तो मुझे इस बात की खुशी है, उनके बनने से मुझे इससे बल मिलेगा और कांग्रेस यहाँ मजबूत होगी। कुछ बातें जो है ना, कई बार जैसे आप विधानसभा नहीं कहीं जनसभा में आप बात करते हैं, बताते हैं। कल परसों भी कुछ लोग आपसे नगर पंचायत, नगर निकाय के चुनावों को लेकर बात कर रहे थे। आपने एक बात कही थी कि पाप सहना जो है वो भी बुरी बात है, पाप करना तो बुरी बात है ही, पाप को देखना सहना भी बुरी बात है। वो क्या चीज़ है और कौन निशाने पर रहता है आपके इसमें? देखिए, मैंने ज़िंदगी में कई कुछ देखा है। कई पापी मैंने देखे हैं जिनका सर्वनाश हो गया। पाप करना महापाप है और पाप को देखना और चुप रहना वो भी पाप है जी। जब तक पापी को दंड ना मिले तब तक चुप बैठना जो है वो भी पाप में भागीदारी है। तो इसलिए ज़िंदगी में पाप करना तो दूर है, पाप सोचना भी अपराध है। इसलिए मुक्ति पाने के लिए पापों से दूर रहना चाहिए, यही मैं आह्वान करना चाहता हूँ। इस बात में निशाने पे कौन रहता है, आपके विपक्ष या अपने ही लोग? नहीं, इसमें जो पाप करते हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं जी जी, जिनका काम है लूट झूठ करनी जी, तो सभी आते हैं। पाप कोई किसी को कत्ल करना पाप नहीं है, चोरी करना पाप है जी, किसी को दुख देना पाप है, किसी की जमीन जायदाद खा लेनी वो भी पाप है जी। तो इसलिए पापों की बड़ी संज्ञा है, तो पापों से दूर रहना चाहिए। मतलब पापियों के लिए सब कुछ, पापियों के लिए जी जी। अब देखिए, सियासत की बात होती है तो इनके जो सियासी निशाने पे कौन है पाप को, क्योंकि इनकी मुस्कान जो है वो बता रही है कि जो कहीं ना कहीं, चाहे वो राजनीति विरोधी होंगे चाहे सत्ता पक्ष में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन इन्होंने साफ कह दिया कि पाप करना तो पाप है ही, लेकिन पाप को सहना भी पाप है। तो ये थे हमारे साथ बैजनाथ क्षेत्र के विधायक किशोरी लाल जी। तमाम मुद्दों पर इन्होंने बात की है, कुछ मुद्दे जो छूट गए हैं उन पर भी हम जल्द बात करेंगे। जल्द मिलते हैं
एक नई शख्सियत के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।